ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बाबा का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। बाबा सबको ब्लेस करें। और आज हमारे साथ एक साई भक्त जुड़ रही है और इस धरती पर बैठ के बाबा का गुणगान कर रही है। ओम श्री साई, जय श्री साई, तेरी महिमा सुखदाई। माता पिता तुम गुरु मेरे साई, माता पिता तुम गुरु मेरे साई। ओम साई राम जी। ओम साई राम दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभानी है। विभानी। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली दिलवालों की? हाँ जी। कैसे जुड़ी बाबा से, कब से जुड़ी? बाबा से तो जुड़े मैं 2006 से हम लोग आ रहे हैं शिरडी। हमारे यहाँ ना मतलब मेरे मायके में एक मंदिर था और उधर एक ऑफिस भी था, और जिन अंकल ने हमें बाबा से जोड़ा तो वो उस ऑफिस में आते थे, तो हमारे घर मंदिर भी आया करते थे वो ना। तो जब मंदिर आया करते तो उन्होंने देखा कि वहाँ साईं बाबा की मूर्ति नहीं है, तो उन्होंने ही हमें साईं बाबा से जोड़ा, वहाँ पे बाबा की स्थापना करी। यहीं से शिरडी से बाबा की मूर्ति की स्थापना हमारे उस मंदिर में हुई और वहाँ फिर पूजा शुरू हो गई बाबा की। उन्होंने ही हमें बाबा से जोड़ा है। और पहले से घर में मतलब बाबा की फ़ोटो तो थी और हम लोग लोधी रोड मंदिर भी जाया करते थे, पता था, लेकिन बाबा से कनेक्शन वो अंकल के ही ज़रिए हमारा हुआ। उनका नाम अस्थाना है, संजय अस्थाना। उन्हीं के ज़रिए हमारा बाबा से कनेक्शन हुआ। जब से वो हमारे जीवन में बाबा को लाए हैं तब से हम बाबा को मान रहे हैं। और 2005 से हम लोग यहाँ शिरडी आ रहे हैं। मतलब जो हम लोग सारी फैमिली सब आते थे। तो ये जो पहली लीला कब और कैसे हुई, क्या घटनाएं हुई, क्या क्या ऐसा बाबा ने, मतलब कहते हैं ना कि जब लीलाएं होती, जब आपको बहुत ज़रूरत होती है, तो पहली लीला कब थी, कैसे हुई? पहली लीला मैं एक प्रोफेशनली डांस टीचर हूँ। मेरे बर्थडे का टाइम का मुझे याद आ रहा है पहला एक्सपीरियंस। तो मैं चाहती थी कि मेरी जो गुरु माँ है वो मेरे बर्थडे पे मेरे घर आए। तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा मैं और मेरी चाची जी बाबा को बहुत मानते थे। तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम बाबा को मानो, बाबा से रिक्वेस्ट करो कि बाबा मैं अपनी गुरु को चाहती हूँ कि वो मेरे घर आए मेरे बर्थडे पे, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने मतलब ऐसा चाहा, तो मेरी गुरु माँ मेरे जन्मदिन पे मेरे घर आई। अच्छा, तो मुझे मेरी ये पहली विश थी बाबा से, जो बाबा ने पूरी की। फिर उसके बाद तो बस यही था कि हम लोग हर साल शिरडी आते थे बाबा के दर्शन करने। उसके बाद 2007 में जब मैं शिरडी आई थी तब मैं बहुत बीमार थी। मैं शिरडी तो आई थी दीदी, लेकिन मैं होटल में ही रह गई थी। मैं मतलब समाधि मंदिर दर्शन नहीं कर पाई। मेरी मतलब तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, फीवर था। मेरे बाबा ने बुलाया जरूर, बाबा ने मुझे मतलब घर से मुझे फीवर था, सबने मना किया कि नहीं जाना, पर मुझे कहा मुझे तो जाना है। यही धरती पे आ गया बस मैंने कहा मुझे शिरडी जाना है, चाहे मेरे प्राण निकल जाए पर मुझे तो शिरडी जाना है। सबने मना किया कि ये तू जिद कर रही है, मत जा, पर मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है। तो हम 2007 में यहाँ आई शिरडी। और मतलब यहाँ आने के बाद जब मुझे डॉक्टर के लेकर गए तो डॉक्टर ने मतलब बोल दिया, जवाब दे दिया था कि अगर इसको बचाना है तो इसे दिल्ली ले जाओ वापस। अच्छा, ऐसे बोल दिया था। यहाँ शिरडी आए हुए थे हम, शिरडी के डॉक्टरों ने। अच्छा, यहाँ डॉक्टरों ने बोला कि आप दिल्ली ले जाओ। हाँ, इसको मुझे एक्चुअली मेरे ना लीवर में स्वेलिंग हो गई थी। ओहो, उसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। हाँ, मैं कुछ खा पी नहीं रही थी, मैं एकदम बेड पे थी। बस एक बार भोजनालय गई थी मैं, तब तो पुराना भोजनालय था यहाँ पे पास में मंदिर के पीछे, यहीं पर। हाँ पीछे था, तो वहाँ हम गए थे। उसके बाद मैं फिर होटल में ही रही, लेकिन सबने जब डॉक्टर के गए तो सबने मतलब मना करा कि भाई इसको दिल्ली लेकर जाओ, पर मेरा था कि नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे अपना आप ही इम्प्रूवमेंट आने लग गया, मैं ठीक हो गई। जब मैं मतलब हम लोग वापस यहाँ से मतलब मैं बाबा के दर्शन नहीं करने आ पाई। आ गई थी तो दर्शन बाबा की भूमि आना ही बहुत बड़ी बात है। शायद अगर मैं दिल्ली में होती तो शायद मैं बसती भी नहीं। शायद बाबा ने मुझे बचाना था तो आज यहाँ बिठाना था, तो इसलिए बाबा ने मुझे उस वक्त भी बुलाया। तो यही बात चमत्कार मेरे साथ हुआ बाबा का कि जब मैं यहाँ से वापस गई दिल्ली तो स्टेशन पे मेरे फादर ही लेने आए थे, तो वो मुझे चौंक गए देख के कि इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है। बट वो कंडीशन मेरी बहुत अच्छी थी, मैं बिल्कुल बेड पे थी।
तब मेरी कंडीशन बहुत है और मैं हंसते हुए गई, मतलब कहाँ मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरी हालत डाउन थी। लेकिन हाँ, लेकिन उस वक्त मतलब जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे होश भी आ गया, मैं खा भी रही थी, मेरी वॉमिटिंग भी बंद हो गई थी। और हम लोग क्या नाम है, जब दिल्ली पहुंचे तो मैं बिल्कुल ठीक थी। तो ये सब बाबा का ही करिश्मा है कि उन्होंने मुझे भूमि। इसके अलावा उसके बाद इनसे मिली मैं। आपके हस्बैंड है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। क्या नाम है इनका? इनका नाम राहुल है। कल मैं एक्सपीरियंस करूंगी इनको। हाँ, हम लोग जब मिले पहली बार तो मैंने इनसे कहा कि कैसे मिल गए पहली बार? इन्होंने मुझे कॉल किया, इनके पास मेरा नंबर कैसे गया ये जानते हैं। एक्चुअली हम पास ही में ही रहते थे, मेरा मायका और इनका घर आसपास ही था, मतलब जैसे बाबा ने ही हमें मिलाया था। हाँ, तो इन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने उस वक्त मना कर दिया, बट इनसे फिर मुझे नहीं पता कि शायद बाबा की मर्जी थी, बाबा ने हमें मिलाना था। तो मैंने इनसे कहा कि आज हम बाबा को साक्षी मान के मैं आपसे रिश्ता जोड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि बाबा इसे कहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन आज बाबा यहाँ तक। जी बिल्कुल। आपकी शादी हो रही? आज हमारी शादी हो गई। और कितने साल हो गए शादी के? आज हमारी 7th एनिवर्सरी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। परसों हमारी 7 तारीख को 7th एनिवर्सरी है। क्या हम बाबा 7 से तारीख को इनकी मैरिज एनिवर्सरी, बहुत बहुत मुबारक। और मैं दूंगी Thank आपको you। बाबा का एक प्यारा सा ये तोहफा। बाबा की ही कृपा है। उसके बाद रिश्ता चला, हमारी एंगेजमेंट हुई, मैंने बाबा को चिट्ठी भेजी, न्योता भेजा कि बाबा आपको आना है, और बाबा आए, सबको संभाला। उसके बाद कुछ इश्यूज हो गए, हम लोग अलग भी हो गए 5 साल के लिए। 5 साल के लिए? हाँ जी, हम लोग 5 साल के लिए अलग हो गए थे। हमारी 2013 में एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद 13 में ही हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब नहीं रह सकते हम साथ में। अच्छा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गया था, मैं बीमार भी हो गई थी, तो इस वजह से हम लोगों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। बट उसके बाद ऐसा हुआ धीरे धीरे कि 5 साल हम लोग अलग रहे। अच्छा। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। मोहब्बत खत्म? मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी ना, तो बाबा की मर्जी थी। फिर उसके बाद अचानक से फिर मतलब घर वाले भी बोलते थे कि चलो देखते थे रिश्ता भी करेंगे, तो मैं तो बोलती थी कि मुझे नहीं करना। इनके घर वालों ने कहा तो इन्होंने भी कहीं नहीं की। उसके बाद एक दिन उन्होंने फिर मुझसे कहा कि करना है, तो मैंने फिर घर पे कहा कि हाँ करना है, तो फिर हमारी घर वाले मान गए शादी के लिए। चमत्कार था ये बाबा, आप दीदी बड़ा टाइम पीरियड, मतलब ये बोल सकती हूँ कि उसके बाद मतलब जब मैं इनसे अलग हुई ना, उसके बाद मुझे शायद रियलाइज हुआ कि मैं नहीं रह सकती। मैं बाबा मुझे मेरी खुशियाँ वापस दे दो। मैं दिन रात साईं सचित्र पढ़ती थी, मतलब रातों को रात भर पापा मुझे कहते थे सो जा, मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मैं मतलब सोती ही नहीं थी, साईं सचित्र पढ़ती थी और बाबा से बस यही कहती थी कि बाबा मुझे मेरी खुशियाँ वापस दे दो, मुझे उनसे मिला दो। उसके बाद सब लोग घर वाले एग्री हो गए और 2018 में हमारी शादी हुई, मार्च में, 7 मार्च को। 7 मार्च। हाँ, क्या बात और है। आज बाबा के आशीर्वाद से हम लोग पिछले साल भी यहीं बाबा के साथ एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करके गए थे, और इस साल भी बाबा के आशीर्वाद से हम यहाँ आए हैं। साईं पूजा चैनल कब से देख रहे हैं? मैं लॉकडाउन था ना, तब मुझे लॉकडाउन में मुझे फिस्टुला हो गया था। हाँ। तो उस वक्त मैं बहुत डिप्रेस थी, क्योंकि बहुत इलाज कराया, सब कुछ कराया, कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा था। तो उस वक्त मैंने आपके 9 गुरुवार व्रत की इंटरव्यू देखा, चमत्कार, तो मेरा मन हुआ, क्योंकि मैंने साईं सचित्र में पढ़ा है कि बाबा तो कभी व्रत के लिए बोलते ही नहीं है, उपवास के लिए। बाबा कहते हैं भूखे पेट कभी कोई पूजा नहीं होती है। तो पता नहीं फिर एकदम से मन में आया कि क्योंकि मैं इतना परेशान हो गई थी ना, मैंने इतना झेला था ना वो बीमारी को 2 साल, कि मैं मतलब मैं बाबा से ये कहती थी कि बाबा क्या आपने इतने बड़े बड़े रोग दूर किया, कि मेरी बीमारी इतनी बड़ी है कि आप उसे दूर नहीं कर सकते। तो ये फिस्टुला कौन सी बीमारी है? फिस्टुला एक भगंदर होता है, मतलब वो ना प्राइवेट मतलब टॉयलेट के रास्ते पे प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो उसमें ना बैठने उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो एक फोड़ा फुंसी टाइप का हो जाता है। अच्छा। लेकिन वो अंदर ही अंदर ना वो बीमारी पाइल्स बढ़ती टाइप की? नहीं, पाइल्स नहीं होती है वो। अच्छा। नहीं, वो पाइल्स नहीं होते, पाइल्स अलग होती है, उसमें पस बनती थी, Oh my खून जाते थे, पस जाते, मैं बैठ नहीं सकती थी ऐसे। मैं 2 साल लेटकर मैंने अपना मैं उल्टा लेटती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं रोती। मैं बाबा से कहती थी बाबा
मतलब मुझे इस लायक तो करो कि मैं बैठ के आपकी पूजा तो कर सकूं। मेरी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है बाबा कि आप उसे ठीक ना कर सको। फिर मेरे मन में आपका जब मैंने चैनल देखा और व्रत की वो 9 गुरुवार के चमत्कार के बारे में सुना, तब से मैं आपका चैनल देख रही हूँ और मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं बाबा का व्रत करूँगी। और दीदी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 9 गुरुवार के व्रत स्टार्ट किए, मेरे 6 ही व्रत हुए थे, सिर्फ 6 व्रत हुए थे और मेरे बाबा ने मुझे इस बीमारी से निजात दिला दी। निजात क्या दिला बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वर्ड। मतलब उस वक्त भी मेरी दीदी, एक कज़न है मेरी ताऊ जी की बेटी, उनका फ़ोन आया मेरी मम्मी के पास कि एक डॉक्टर हैं, उनके नंदोई थे वो डॉक्टर हैं, तो वो इसका इलाज करते थे। तो उन्होंने गारंटी दी कि मतलब ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े एम्स में, मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराया दिल्ली में। फिर बाबा के 9 गुरुवार से ही आप बाबा के 9 गुरुवार से मेरे, मतलब 9 गुरुवार के व्रत से ही मेरे 6 ही हुए थे। मेरे बाबा ने सुन लिया और उन डॉक्टर से मुझे मिलवाया, उनका भी शुक्रिया। और बाबा का तो अनंत शुक्राना है ही कि बाबा लोगों ने। को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को क्या कहूँ, मेरा ना बाबा से मैं ये करना चाहूँगी कि बाबा को जानो, पहले जानोगे ना जिस दिन बाबा को, उस दिन आप मान जाओगे। बस श्रद्धा सबूरी रखो, आप बाबा से जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। और अभी आपके भाई का कुछ इशू हुआ था? हाँ जी, वो हमारे एक भैया हैं, साईं भक्ति हैं, वो हमारे साथ दिसंबर में भी शिरडी आए थे। तो जब हम शिरडी से वापस दिल्ली गए थे तो थोड़े टाइम के बाद ही अभी उनको, एक्चुअली ना वो जिम वगैरह करते थे, तो उनके ना एक नस ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से उनकी बॉडी में शिवरिंग हो गई, उनको वॉमिटिंग, हाँ वॉमिटिंग, चक्कर, और मतलब उनको डिप्रेशन भी हो गया। मतलब वो बिल्कुल बेड पे आ गए, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि 1-1.5 महीना वो बेड पे रहे, ऑफिस नहीं गए, उनकी हालत ऐसी हो गई। तो मैं, उन्होंने मुझे, मतलब मेरी फ़ोन पे उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी, पर इतना पता था कि उनकी तबीयत ख़राब है। आप यकीन नहीं करोगे दीदी, मैं लोधी रोड गई साईं बाबा मंदिर, जैसे कि बाबा ने मुझे बुलाया था उनसे मिलाने के लिए, मैं गई, वो मुझे वहीं मिले मंदिर में। उनकी मिसेज़ उनको लेकर आई थी, भाभी, मुझे भाभी मिली, तो भाभी मुझे देख के रोने लग गई। तो मैंने कहा क्या हो गया, भैया कहाँ हैं? तो भैया को ना एक दुकान के पास, फूल वाले अंकल के पास बिठा रखा था। तो देखा तो उनको, मतलब पूरा बॉडी शिवरिंग, मुझे देख के उनकी आंखों में आंसू, आंखें एकदम कांप रही थी और बोलते हुए भी लड़खड़ा रहे थे, उनकी हालत ऐसी थी। मतलब उस दिन मैं बाबा के दर्शन करने आई थी, लेकिन मैं मंदिर ना जाके पहले उनके साथ उन्हें घर छोड़कर आई। और वो ही थे जो आज हम शिरडी में बैठे हैं, उनकी वजह से वो ही थे जिन्होंने हमारी टिकट करी और हमें उत्साह किया कि नहीं, जाना है मार्च में, बाबा से मिलना है। शायद बाबा ने उन्हें ज़रिया बनाया था हमें यहाँ बुलाने का, लेकिन वो भी आना चाहते थे और उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन पूजा दीदी ने तो, मतलब जो आपने बाबा से उनके लिए प्रेयर करी, उससे मतलब इतना चमत्कार हुआ है कि आज वो इतना ठीक है, ना उनको वॉमिटिंग होती है, ना उनको चक्कर आते हैं। जब से बाबा उनके पास गए हैं, उदी और जल में ले रहे हैं वो, तब से अब वो ठीक हैं और अब ऑफिस भी जा रहे हैं। भी मान रखा बाबा ने, मेरा भी मान रखा, अर्जी लगाई थी, ठीक हो गए, बिल्कुल अभी ठीक है और शायद जल्दी शिरडी आने वाले, जल्दी शिरडी आने वाले। जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा, 9918073846 पर आप भी गो लाइव टुगेदर मेरे घर, अपने घर से, और मैं अपने घर से गो लाइव टुगेदर कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर घर साईं, घर घर साईं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ओपिनियन लिखिए, अपने बाबा के बारे में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर में साईं होना चाहिए। और जैसे इनकी ज़िंदगी पलटी है, आज देख रहे हैं किस तरह से बाबा की शिरडी में गुणगान कर रही है। कल मैं इनके हस्बैंड का भी इंटरव्यू करूंगी, तो अभी मुझे इजाज़त दे और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे कि मैं बहुत सारा बाबा के एक्सपीरियंस करूं, बाबा का नाम जो है लोगों के एक्सपीरियंस लेके घर घर तक पहुंचाने का काम करूं। ओम साई राम, जय साईं।